हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस में कुछ नए टॉपिक जोड़े गए हैं। उसमें से एक टॉपिक आयोग है। 11 आयोग हैं, उनमें से आज हम सिर्फ एक आयोग कवर करने वाले हैं। उस आयोग का नाम है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको ज्ञात है कि मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया, उसके तत्पश्चात मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। तो मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का गठन 26 अक्टूबर को हुआ। 26 अक्टूबर 1956 को मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। इसको मंजूरी प्राप्त हुई, वो भी गृह मंत्रालय द्वारा, और धारा का नाम है 118(3). राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 118(3) के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के गठन को मंजूरी प्राप्त हुई। और अगर इसके हम वास्तविक गठन की बात करें तो ये 1957 यानी 1957 में हुआ। और 1957 में जो आयोग बना था, उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति पट्टाभी सीतारमैया जी द्वारा 1957 में ही की गई थी। यह मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर या पहले राज्यपाल थे, इन्होंने ही नियुक्ति की। आपको आगे बताएंगे कि जो लोक सेवा आयोग होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। मध्य प्रदेश में पहली बार एमपीपीएससी की परीक्षा कब आयोजित हुई, तो वो हुई 1958 यानी 1958 में हुई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष, तो यहाँ पर पूरा नाम नहीं लिखा है, डीबी रेगे जी थे। पहले अध्यक्ष हैं डीबी रेगे जी पहले अध्यक्ष थे। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो भास्कर चौबे यहाँ पर लिखा हुआ है। और 2021 में नए बन चुके हैं, उनका नाम है राजेश लाल मेहरा जी। राजेश लाल मेहरा जी बन चुके हैं नए अध्यक्ष। राजेश लाल मेहरा नए अध्यक्ष बनाए गए हैं एमपीपीएससी के। राजेश लाल मेहरा जी नए अध्यक्ष बन चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब इसका जिक्र कब किया कि प्रत्येक स्टेट में लोक सेवा आयोग होना चाहिए। तो इसका जिक्र 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह बात कही गई थी कि प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। और कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक। इसका क्या मतलब? इसका यह मतलब है कि मान लीजिए आप कि कोई भी व्यक्ति जो अध्यक्ष बनाया जा रहा है उसकी उम्र कितनी है, 60 वर्ष उसकी उम्र है, और वह 60 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, तो वह आगामी सिर्फ 2 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, सिर्फ 2 वर्षों तक ही अध्यक्ष के पद पर रह सकता है। क्योंकि जब 2 वर्ष रहेगा तो उसकी उम्र हो जाएगी 62 वर्ष और उसे निष्कासित कर दिया जाएगा, उसके पद से हटा दिया जाएगा। इस लाइन का यह मतलब है। और योग्यताओं की बात करें तो योग्यताओं में हम देखेंगे कि जो सदस्य होते हैं उनमें से जो जितने भी सदस्य हैं उसमें से आधे सदस्य जो हैं उन्हें 10 वर्ष तक का किसी राज्य में प्रशासनिक कार्यों का अनुभव होना चाहिए। त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? त्याग पत्र राज्यपाल को दे सकते हैं, नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। और यह बर्खास्त, अभी इन दोनों वर्डों में बहुत अंतर है और इसमें बहुत कन्फ्यूज भी होते हैं। त्याग पत्र देना और बर्खास्त करना यानी पदच्युत करना। तो त्याग पत्र यानी अपनी इच्छा अनुसार कोई त्याग पत्र देता है ना, तो वह राज्यपाल को दे सकता है। लेकिन उसे बर्खास्त करना यानी जबरदस्ती, वह व्यक्ति हटना नहीं चाह रहा है पर जबरदस्ती हटाया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन सिर्फ एक पावरफुल व्यक्ति राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। अब है कि जो स्टेट पीएससी होता है, ये मध्य प्रदेश के लिए नहीं बल्कि सभी स्टेट के लिए कॉमन है कि स्टेट पीएससी का जो अध्यक्ष है, सदस्य हैं, वो कौन व्यक्ति बन सकता है, या वो पहले अगर किसी और पद पर रहे हैं तो क्या सिचुएशंस होंगे उनके लिए। तो जो अध्यक्ष हैं वो अन्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, मान लीजिए ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, बिहार पीएससी है या उत्तर प्रदेश पीएससी है, तो इसके अध्यक्ष या किसी अदर स्टेट के अध्यक्ष हैं, वो दूसरे स्टेट के अध्यक्ष बन सकते हैं। और यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, ये भी अध्यक्ष बन सकते हैं। अब सदस्य तो
अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य और यूपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य यह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बन सकते हैं और किसी और स्टेट के भी हो, यानी यह सब स्टेट के लिए कॉमन सिचुएशंस हैं। ओके,